हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैक्स कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लास में। आज का टॉपिक हमारा हम सीखेंगे मेलिंग। तो मेलिंग के अंदर हमारा ऑप्शंस है। हमने लास्ट में एनवेलप और लेबल्स कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में, और इसमें हम सीखेंगे स्टार्ट मेल। स्टार्ट मेल मर्ज के अंदर यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं, इनका यूजेस मल्टीपल वर्क के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मान लो मुझे लेटर 100 लोगों को भेजना है, तो मैं यहाँ पर इस पे क्लिक करके ये फीचर्स का यूज करके मैं 100 लोगों को लेटर एक बार में ही कैसे क्या करना है उसको हम कर सकते हैं। देखते हैं कैसे क्या करना है। फिलहाल मैंने लेटर में क्लिक कर रखा है। यहाँ पे जाएंगे, एक न्यू लिस्ट के लिए आपको टाइप करना होगा एक लिस्ट ऑफ लोगों को जिन लोगों को लेटर भेजना है। तो यहाँ पर हम टाइप इन लिस्ट में जाएंगे और इसमें जाकर के लिस्ट तैयार करेंगे। तो लिस्ट मैंने अभी फिलहाल यहाँ पर कुछ बना नहीं है, बहुत सारी लंबी फील्ड है। इन सारे फील्ड्स को मैं हटा करके अपना फील्ड में बनाऊंगा। तो मैं फिलहाल कस्टमाइज में जाता हूँ और इन सब चीजों को डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट करने के लिए इसमें कई तरीके हैं। मैं डायरेक्ट भी कर्सर से भी डिलीट कर सकता हूँ या शॉर्टकट भी यूज कर सकता हूँ। शॉर्टकट में कैसे यूज करना है, यहाँ पर सबके नीचे अंडरलाइन दे रखी है। देखो, जैसे ऐड में ए दबाएंगे तो ऐड होगा, डिलीट में डी दबाएंगे तो डिलीट होगा, रीनेम में आर, ठीक है। ऐसे करके ये सारे यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी जैसे कि मैं डी दबाता हूँ, तो देखो डी काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि कर्सर मेरा भी यहाँ पर इस फील्ड में है। तो इस सिचुएशन अगर आप कर्सर आपका इस फील्ड में है तो ऑल्ट दबा के दबाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑल्ट डी देखो काम कर रहा है। तो ऐसे करके अब कर्सर आपका बाहर आ चुका है। अब आप इन सबको डिलीट कर सकते हो। मैं डी वाई, डी से डिलीट और वाई यानी यस, तो मैं डी वाई डिवाइड करके, ठीक है। अभी इस समय वर्ब फोन दे रखा है, मैं इसे रिनेम करना चाहता हूँ, तो मैं केवल आर दबाऊंगा। रिनेम में आके यहाँ पर से ये भी फोन लिख दिया, ए दबाऊंगा तो ए ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। मैंने लिख दिया नेम, ए दबाया, मैंने लिख दिया एड्रेस, ए दबाया, मैंने लिख दिया CITY सिटी। इनमें से अप डाउन भी करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं नेम को ऊपर ले जाना चाहता हूँ, आप फिर चाहते हैं कि नंबर और ईमेल एड्रेस और सिटी, ठीक है। करने के बाद ओके कर देंगे। ये एक फील्ड है, छोटा सा फील्ड है। फिलहाल हम यहाँ पर कुछ लगभग 10 लोगों के नाम ऐड कर देते हैं। तो मैं आपको, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज और है, मैं पहले थोड़ा सा डालता हूँ, बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम अमित, मोबाइल नंबर रैंडमली कुछ भी डाल दिया, यहाँ पर ईमेल आईडी भी रैंडमली डाल दिया, एड्रेस में। अब जब मैं टैब दबाऊंगा, टैब दबाते ही मैं नेक्स्ट आ जाऊंगा, या तो न्यू एंट्री से भी ले सकते हैं या टैब से भी। अगर आपको डिलीट करना है ये नीचे वाला की गलत आ गया है, आप डिलीट भी कर सकते हैं ऐसे करके। अगर आप चाहें टैप टैप करके फिर से ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिस्ट एक टाइप कर देता हूँ, फिर उसके बाद आगे मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास लिस्ट बना ली हमने, और मैं इसे ओके कर देता हूँ। जैसे ही ये लोकेशन पूछेगा तो आप कुछ चेंज मत करो, जहाँ पे सेव हो रहा वहीं पे होने दो। बस आप अपना फाइल का नाम जो भी रखना है वो रख दो, ठीक है। नाम रख दिया, सेव कर। जैसे ही मैं फाइल सेव करता हूँ, यहाँ पर देखो सारी चीजें एक्टिव हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाएगा, मैं जरूर बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ पर ये एक्टिव हो चुका है, देखते हैं। अभी फिलहाल मैं फील्ड ले लेता हूँ यहाँ पर से कि मुझे चाहिए क्या। मैंने जैसे डाला नेम चाहिए, नेम के बाद फोन नंबर चाहिए, फिर चाहिए ईमेल आईडी, फिर यहाँ पे एड्रेस प्लस उसके बाद चाहिए सिटी, एड्रेस के बाद सिटी। एंटर कर दिया। यहाँ पर दे रखा है ग्रीटिंग लाइन। तो ग्रीटिंग लाइन में जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ डियर, आप यहाँ पे लिखे ना डियर सर और मैडम, ये बस कुछ नहीं करना, बस ओके कर देना। अब जैसे डियर सर और मैडम के बाद ही सीधा फिर उसका नाम आए, ऐसे ये मैं चाहता हूँ, ठीक है। या आप ये ग्रीटिंग लाइन जो है ऊपर चाहते, यहाँ पर आप टू, यहाँ पर ग्रीटिंग लाइन डाल दी ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर से हम कुछ टाइप कर देते हैं, लेटर डमी ही डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लो हमारा लेटर। बीच में अगर और कोई फील्ड की नीड होगी, जैसे कि यहाँ पर अगर हमें कॉन्टेक्ट नंबर की जरूरत है, फील्ड से हम ले सकते हैं। उसके बाद लास्ट में जाएंगे, कंट्रोल आर कर देते राइट में, और यहाँ पर हमें चाहिए एड्रेस ब्लॉक, यानी कि उनका एड्रेस कर देंगे ऐसा। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है, अगर आपको ये जानना है कि इसमें हमने फील्ड से क्या क्या लिया है, तो वो हाईलाइट पे क्लिक करते ही वो सारी चीजें हाईलाइट होंगी जो हमने फील्ड से ली है। और इस पे मैंने क्लिक कर दिया तो फिर वैसे हो गया नॉर्मल। तो ये भी देखो यहाँ पे टाइटल बस दिख रहा है, इनके अंदर है क्या वो नहीं दिख रहा। तो आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है, वो सारी चीजें दिखने लगेंगी। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है टू डियर सर और मैडम अमित, मोबाइल नंबर
इसकी ईमेल आईडी, एड्रेस, लेटर हो गया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अमित जहांगीरपुर दिल्ली। ठीक है, तो ये सारा कुछ लिख के आएगा इस टाइप से। ये लेटर बन चुका है, मान लो अभी तो ये केवल सिंगल एक ही दिख रहा है। अगर कभी इसको सारे देखने की हमने जितने लोगों के लिए लिस्ट तैयार की वो सारे लिस्ट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, तो यहाँ पे आपको चेक फॉर एरर में जाना है और यहाँ पर इन तीन में से जिसमें क्लिक कर दो, ओके कर दो। यहाँ पर आपको दिखेगी लिस्ट कितने लोगों के लिए बनाई है, वो सारे लोगों के। तो यहाँ पर ऊपर वाले में अमित है, नीचे वाले मोहित है, फिर उसके बाद गुंजन, उसके बाद रमन, ऐसे पर पूरे बन के तैयार है। ये देखो सारे लोगों के लिए बन के आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर से हम इसे काट देते हैं। तो यहाँ पर से हम चेक फॉर एरर यहाँ पे जाकर के देख सकते हैं कि उन लोगों की लिस्ट बनी है कि नहीं बनी। फाइंड में जाएंगे, यहाँ पर जाके आपको कुछ नाम लिखना है, जैसे केस, तो यहाँ पर केस आ जाएगा। आप यहाँ पर बस फाइंड करो, लिखो जो भी चाहिए, चाहे एड्रेस डाल दो या कॉन्टेक्ट नंबर डाल दो या कुछ ईमेल आईडी वगैरह, नेम कुछ भी डाल सकते हैं। जो भी डालेंगे वो यहाँ पर फाइंड किया जाएगा। तो मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ लव, मैं फाइंड करूंगा, यहाँ पे लव आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। अभी मैंने आपको ये बताया है प्रीव्यू रिजल्ट का, हटा देंगे तो नॉर्मल है। यहाँ पर देखा बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर देखना है आप एक एक करके देख सकते हैं, डायरेक्ट इसी पेज में दिखेगा ऐसे। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट लास्ट में पहुंचना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर देंगे, लास्ट में पहुंच जाएंगे। और इनमें से मैं चाहता हूँ ये केवल लव कुमार को ही मुझे बस निकालना है। अगर मैं चेक फॉर एरर में जाऊंगा तो ये एक बार में ही सारे प्रिंट करने का ऑप्शन दे, मतलब कि अलग से क्रिएट कर देता है चेक फॉर एरर में। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे केवल लव का ही चाहिए, तो यहाँ पे जाओ और इसमें लिखा है ना एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे क्लिक कर दो, इसमें बता दो करंट रिकॉर्ड, बस और ओके कर दो। केवल करंट वाला आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो केवल लव का आएगा और किसी का भी नहीं आएगा। इसे काट देता हूँ। अगर मैं इसे प्रिंट करना चाहूँ तो प्रिंट में भी मैं बताऊँ कि मुझे सारे चाहिए तो सारे आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, जैसे मान लो 100 लोगों की लिस्ट तैयार की है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे 1 से लेके केवल 27 तक के प्रिंट हो तो 27 तक के प्रिंट हो। अगर आप चाहते हो यहाँ पे पीछे कुछ 5 से लेके 27 तक तो वो भी हो जाएंगे। आप जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं। अगर सारे करना है प्रिंट तो सारे भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मेल का भी दे रखा ऑप्शन, मेल करना चाहते हो इन सबको की पर्सनली मेल हो जाए। तो देखो हमने हर एक लिस्ट को बनाते समय सबकी मेल आईडी जरूर डाली थी, तो वो फील्ड होना जरूरी है मेल के लिए। अगर मेल करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको बस सिलेक्ट करना है ईमेल एड्रेस और यहाँ पर सब्जेक्ट लाइन डालनी है। सब्जेक्ट लाइन में क्या लिखना है, आप क्या भेज रहे हो, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया हॉलीडे इन्फॉर्मेशन या हॉलीडे पैकेज या ऐसा कुछ वो बता सकते हैं। और यहाँ पर फॉर्मेट पूछ रहा है कि आपको कैसे चाहिए, प्लेन टेक्स्ट के रूप में चाहिए, एचटीएमएल में, या कोई फाइल अटैचमेंट भेज रहे हो तो आप प्लेन टेक्स्ट के रूप में भेजते हैं या एचटीएमएल कोई भी लिख सकते हैं। सबको भेजना है तो सारा ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। करंट वाले रिकॉर्ड चाहिए केवल इसको लैपटॉप भेजना तो केवल लैपटॉप। अगर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 से मान लो 50 तक के बस लोगों को मिल जाना चाहिए तो 1 से 50 तक का। और एक चीज और बता दूं, अब आज की इनका यूजेस कोई नहीं कर रहा है क्योंकि इनका लेटेस्ट चल रहा है मार्केट में। खुद पर्सनली ईमेल का है, वहां से भी कर सकते हैं, इसलिए अभी फिलहाल इनका यूजेस ज्यादा कोई नहीं करता है। तो इसलिए ये ऑप्शन था तो मैंने आपको बता दिया है। नहीं आगे आ जाते हैं, इसमें फील्ड तो मैंने समझा ही दिया आपको। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस टाइप से खुलेगा और अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ऐसे वहीं पे लिस्ट दिखेगी। ग्रीटिंग लाइन भी समझा दिया, एड्रेस ब्लॉक भी समझा दिया, हाईलाइट भी समझा दिया। अब रह गया है एडिट रिसेप्शनिस्ट लिस्ट। तो ये एडिट लिस्ट यानी हमने जो बनाया है उसको कभी एडिट करना हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इतनी सारी लिस्ट में से आप जैसे यहाँ पे क्लिक करना, डेटा सोर्स में जाके एडिट में यहाँ पे जितने भी लोगों की डाटा दे रखा है आपको क्या करना है, यहाँ पर मुझे कुछ एक और डालना है तो आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, डाल दिया उसका, ठीक है, एड्रेस लिख दिया, एड्रेस में हमने ओके कर दिया। ओके करते ही जनरेट हो चुका है। यहाँ पर अब टोटल 10, ठीक है, कैसे कर सकते। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शंस दे रखा है यूज एन एक्चुअल लिस्ट। ये क्या है कि अगर आपके पास कोई लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई, मान लो मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए कंट्रोल एन कर देता हूँ, कंट्रोल एन करके नया पेज ले लिया, मेलिंग में गए। अभी यहाँ पर देखो इसमें कुछ एक्टिव नहीं है, आपको यहाँ पर टाइप न्यू लिस्ट नहीं बनानी है, हमारे पास बनी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाई थी, तो हम यहाँ पे जाएंगे यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट और यहाँ पर से अमन नाम की फाइल को सिलेक्ट करके जैसे ओके करेंगे ये सारी चीजें एक्टिव हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखा चूज फ्रॉम आउटलुक। आउटलुक मतलब कि यहाँ पर ये जो डिटेल्स मैंने यहाँ चढ़ाई है यही चीज आपके पास ऑलरेडी आउटलुक में सेव है तो वहां से भी डाटा उठा सकते हो। उसके लिए आपकी आईडी जनरेट होनी चाहिए आउटलुक की और वहाँ पे डाटा सेव होना चाहिए तो वहीं से उठा सकते, ठीक है। उसके बाद फिर हम अगले उसमें सीखेंगे बाकी की चीजें। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।